तो देखो मैं वाइटल फंक्शन के बारे में बता रहा था। वाइटल फंक्शन के अंदर कुछ रूट्स फोटोसिंथेटिक रूट्स रहते हैं। ऐसे रूट्स को ग्रीन कलर रहता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट एंड दे बिकम्स फोटोसिंथेटिक। ट्रैपा, टिनोस्पोरा ऐसे नाम के जो प्लांट्स रहते हैं दे आर फोटोसिंथेटिक। फिर रिप्रोडक्टिव रूट्स आ जाते हैं। दीज रूट रिप्रोडक्टिव रूट्स डेवलप वेजिटेटिव बर्ड्स जैसे ट्राइकोसैंथस डायोसिया नाम का प्लांट है जिसके अंदर ये रिप्रोडक्टिव रूट्स पाए जाते हैं। माइकोराइजल रूट्स आते हैं, दे आर विथ फंगल हाइपी, जिसके अंदर फंगल हाइपी आ जाता है। जैसे पाइनस नाम का प्लांट रहता है, मॉडिफिकेशन करते हैं उसके साथ में वो। और थॉर्न रूट्स रहते हैं, दे आर सर्व एज अ प्रोटेक्टिव ऑर्गन्स। वो प्रोटेक्टिव ऑर्गन्स बोल के सर्व हो जाते हैं। पैथोस नाम का प्लांट रहता है। तो ऐसे कुछ रूट्स के अंदर, प्लांट के अंदर रूट्स मॉडिफाइड हो जाते हैं। काय के लिए मॉडिफाइड हो जाते हैं? तो दे आर फॉर स्पेशल फंक्शंस या वाइटल फंक्शंस। अब इन जनरल रूट के फंक्शंस क्या रहते हैं? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द रूट्स? तो ये जो रूट्स रहते हैं दे आर गिवन बिलो रूट्स। दे आर रूट्स, देखो एंकर, एंकर बोले तो फिक्स द प्लांट बॉडी इनटू द सबस्ट्रेटम and perform very important function of absorption of water and minerals from the soil। उस सॉइल में से वाटर और मिनरल को अब्सॉर्ब करने का भी काम करवाते हैं। ठीक है। These roots hold the soil particle firmly to the prevent soil erosion। ऐसे रूट के अंदर क्या किया जाता है? सॉइल पार्टिकल फर्मली ऐसे हेल्ड किए जाते हैं जिसके वजह से सॉइल का इरोजन बोले तो सॉइल फ्लो होने से बच जाती है। विदाउट, अगर रूट नहीं रहती है तो सॉइल फ्लो हो जाती है अलोंग विथ रनिंग वाटर, मगर इनमें सॉइल क्या हो जाती है? प्रोटेक्ट हो जाती है। These roots also perform some secondary function with the help of modification, like अभी जो बताया मैंने, फूड स्टोरेज, मैकेनिकल सपोर्ट, हस्टोरिया, रिप्रोडक्शन, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ऐसे कुछ रूट के मॉडिफिकेशंस भी रहते हैं। बोले तो इन एडिशन टू द फिक्सेशन एंड एब्सॉर्प्शन, रूट कुछ दूसरे भी फंक्शंस परफॉर्म करवा देते हैं। उनको बोला जाता है मॉडिफाइड रूट्स, ऐसे बोला जाता है। तो दीज आर द मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट। ये रूट के कुछ फंक्शंस हैं। तो दिस इज अबाउट द रूट। ये रूट के बारे में हो गया। कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज स्टेम। प्लांट बॉडी का नेक्स्ट जो पार्ट रहता है उसको स्टेम बोला जाता है। अब रूट और स्टेम में अपोजिट कैरेक्टर रहते हैं। रूट जैसे अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द प्लांट बॉडी रहता है, वैसे स्टेम बोले तो दैट इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। असेंडिंग बोले तो सॉइल के ऊपर जो पोर्शन रहता है, एरियल पोर्शन ऑफ द प्लांट बॉडी, एयर में जो पोर्शन प्रेजेंट रहता है उसको बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज असेंडिंग पोर्शन ऑफ द प्लांट बॉडी। ये पोर्शन को असेंडिंग पोर्शन ऐसे बोला जाता है। एंड दैट इज फॉर्म्ड बाय द प्रोलॉन्गेशन ऑफ द प्लूम्यूल ऑफ एम्ब्रियो। वो किससे फॉर्म हो जाता है? जैसे रूट रेडिकल से डेवलप हो जाता है, वैसे शूट किससे डेवलप हो जाता है? प्लूम्यूल से डेवलप हो जाता है।
प्लूम्यूल दैट इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का पार्ट रहता है जिसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज प्लूम्यूल, ऐसे बोला जाता है। एंड इट इज पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक एंड नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, या उसको ही क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोट्रॉपिक। पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक रहता है, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक बोले तो वो लाइट की तरफ ग्रो हो जाता है, फोटोट्रॉपिक, फोटो फॉर लाइट, लाइट की तरफ ग्रो हो जाता है, इसीलिए उसको पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक ऐसे बोला जाता है। एंड नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, नेगेटिवली बोले तो सॉइल की तरफ नहीं ग्रो होता, या हाइड्रोट्रॉपिक या वाटर की तरफ ग्रो नहीं हो जाता, इसीलिए उसको पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक एंड नेगेटिवली जियोट्रॉपिक या हाइड्रोट्रॉपिक ऐसे बोला जाता है। जियो फॉर सॉइल, स्टेम कभी सॉइल के तरफ ग्रो नहीं हो जाता, वो इन द एयर के अंदर ग्रो हो जाता है, लाइट के तरफ ग्रो हो जाता है। तो ऐसे इसीलिए उसको नेगेटिवली जियोट्रॉपिक एंड हाइड्रोट्रॉपिक ऐसे बोला जाता है। देन इट बियर्स द नोड्स एंड इंटरनोड्स, इसके अंदर कुछ नोड्स रहते हैं और कुछ इंटरनोड्स रहते हैं। और इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर स्टेम बियर्स लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, उसके अंदर लीव्स रहते हैं, ब्रांचेस रहते हैं, फ्लावर्स रहते हैं और फ्रूट्स रहते हैं, कि जो रूट के अंदर ये कोई भी पार्ट नहीं रहता है। सच टाइप ऑफ पार्ट्स दे आर टोटली एब्सेंट इन द रूट, वो रूट के अंदर टोटली क्या रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं। तो ये इतने लीफ, ये पूरे बियरिंग जो पार्ट रहता है, लीफ बियरिंग पार्ट ऑफ द स्टेम, दैट इज कॉल्ड एज शूट। लीफ बियरिंग जो पार्ट रहता है उसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज शूट ऐसे बोला जाता है। उसको शूट बोला जाता है। तो ये स्टेम के कुछ जनरल कैरेक्टर्स हो जाते हैं, दीज आर द सम जनरल कैरेक्टर्स ऑफ स्टेम, स्टेम के जनरल कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, द नेक्स्ट मॉडिफिकेशंस ऑफ अ स्टेम। अब स्टेम के मॉडिफिकेशंस क्या क्या हैं। द स्टेम यूजुअली मॉडिफाइड टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन, कुछ फंक्शन के लिए स्टेम क्या हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है, दैट इज टू सर्वाइव इन द एडवर्स कंडीशन। एडवर्स कंडीशन बोले तो जब अनफेवरेबल कंडीशंस रहते हैं, ऐसे अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर प्लांट बॉडी को सरवाइव होने के लिए वो हेल्प करवाता है। पेरिनेशन ऐसे बोला, देखो पेरिनेशन का मीनिंग है कि दैट इज हेल्पफुल प्लांट बॉडी टू सरवाइव फॉर मेनी ईयर्स, जो बहुत दिन तक सरवाइव होने के लिए जो हेल्प करवाते हैं उसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज पेरिनियल, उसको पेरिनियल ऐसे बोला जाता है। Then it helps in vegetative propagation, वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए भी हेल्प करवाता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोले तो उससे न्यू प्लांट प्रोड्यूस करने के लिए भी वो हेल्प करवाता है। और तीसरा जो रूट का स्टेम का मॉडिफिकेशन रहता है, दैट इज फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, फूड का स्टोरेज करने के लिए भी उसका मॉडिफिकेशन हो जाता है। तो ऐसे अलग अलग फंक्शंस रहते हैं जिसमें स्टेम क्या रहता है, मॉडिफाइड रहता है। ठीक है, अब मॉडिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम, ये जो अंडरग्राउंड स्टेम रहता है उसके क्या क्या मॉडिफाइड रहते हैं। तो फॉर एग्जांपल उसमें आता है दैट पार्ट इज कॉल्ड एज राइजोम, ऐसे देखो जिसमें राइजोम बोले तो जिंजर, टर्मरिक, कैलोकेशिया, अमार्फोफेलस, ऐसे जो प्लांट्स आते हैं जिनमें राइजोम नाम का एक पार्ट रहता है,
That rhizome and occurs underground and gives rise to annual aerial branches of leaves. और राइजोम कैसा रहता है? थिक रहता है, फ्लेशी रहता है, क्योंकि राइजोम के अंदर फूड भी स्टोर रहता है। तो अपना जिंजर और टर्मरिक उसके बेस्ट एग्जांपल है कि जो राइजोम के एग्जांपल्स आ जाते हैं। तो दिस इज अबाउट द राइजोम। अब और क्या क्या मॉडिफिकेशंस है? तो नेक्स्ट मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम दैट इज कॉल्ड एज अ बल्ब। उसको बल्ब ऐसे बोला जाता है। अब ये बल्ब क्या रहता है? बल्ब बोले तो ऑनियन, गार्लिक, ट्यूलिप्स, लिलीज, ऐसे जो प्लांट्स रहते हैं उनके अंदर बल्ब रहता है। तो ये अंडरग्राउंड कंडेंस्ड शूट रहता है, हैविंग अ रिड्यूस्ड डिस्कॉइड स्टेम विथ फ्लेसी लीव्स, जैसे ओनियन के अंदर, पैच के अंदर रहता है, या गार्लिक के अंदर रहता है, या ट्यूलिप या लिलीज नाम के जो प्लांट रहते हैं वो बल्ब ऐसे बल्ब लाइक स्टेम रहता है। देखो स्टेम रिड्यूस्ड रहता है और बल्ब लाइक लीव्स रहते हैं उसके अंदर। तो ये भी जो स्टेम रहता है इट गेट मॉडिफाइड फॉर द दिस पर्पस। देन ट्यूबर। अब ट्यूबर बोले तो पोटैटोस का एग्जांपल आ जाता है। इट हैविंग द swollen tips of underground branches। जैसे पोटैटोस का एग्जांपल है दैट इज कॉल्ड एज सोलानम ट्यूबेरोसम, उसका एग्जांपल आ जाता है। ये सोलानम ट्यूबेरोसम ये जो प्लांट रहता है दैट इज उसको एग्जांपल बोले तो पोटैटो। हम दो पोटैटो देखो कैसा थिक और फ्लेशी रहता है। पोटैटो रहता है अंडरग्राउंड बट दैट इज द स्टेम। जो पोटैटो हम खाने के लिए यूटिलाइज करते हैं वो स्टेम रहता है। देन कॉर्म नाम का एक स्टेम आता है, आर द स्वलन अंडरग्राउंड वर्टिकल स्टेम बियरिंग बर्ड्स एंड membranous leaves on upper surface and adventitious root below, उनको कॉर्म्स ऐसे बोला जाता है। जिसके अंदर एग्जांपल आता है कोलोकेशिया, ग्लैडियोलस, अमार्फोफेलस एंड कॉल्चिकम। ऐसे जो प्लांट्स रहते हैं उनमें स्टेम अंडरग्राउंड रहता है, थिक रहता है, स्वलन रहता है, फ्लेशी रहता है। और वो ऐसा क्यों रहता है? तो दैट इज ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। उसके अंदर फूड मटेरियल स्टोर रहता है, इसीलिए वो मॉडिफाइड पार्ट रहता है। द नेक्स्ट देखो मॉडिफिकेशन ऑफ सब एरियल स्टेम। सब एरियल बोले तो कैसा पार्ट रहता है कि दैट इज नाइदर अंडरग्राउंड नॉर एरियल। वो अंडरग्राउंड भी नहीं रहता है और एरियल भी नहीं रहता है। ऐसे पार्ट को क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड एज सब एरियल बोला जाता है। उसमें रनर नाम का एक स्टेम आता है जिसमें ब्रांचेस कुछ स्पेशल नैरो ग्रीन हॉरिजॉन्टल ब्रांच। हॉरिजॉन्टल बोले तो दे आर टोटली जस्ट लाइक द इन द टच ऑफ सॉइल, पूरे सॉइल के टच में रहते हैं एंड डेवलप एट द बेस ऑफ क्राउन। जैसे ग्रासेस, अपना लॉन का जो ग्रास रहता है ना, लॉन बनाते हैं जिससे हम, वो रनर रहता है। नेक्स्ट स्टोलन नाम का एक पार्ट आता है, टाइप ऑफ मॉडिफाइड स्टेम आता है जिसमें अंदर कोलोकेशिया आर अबव ग्राउंड और एग्जांपल स्ट्रॉबेरी हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस उसमें डेवलप हो जाते हैं, उसको स्टोलन ऐसे बोला जाता है। एट द बेस ऑफ क्राउन कुछ ऐसे ब्रांचेस डेवलप हो जाते हैं। नेक्स्ट टाइप का आता है दैट इज कॉल्ड एज ऑफसेट। आर वन इंटरनोड लॉन्ग रनर formed in rosette plants at ground or water level। ये एक्वेटिक रहता है जिसको वाटर लेट्यूस बोलते हैं। पिस्टिया नाम का प्लांट आता है।
रनर के जैसा ही रहता है मगर एक्वेटिक रहता है। और सकर नाम का लास्ट मॉडिफिकेशन रहता है जो सब एरियल मॉडिफिकेशन रहता है, that is the non-green narrow stem developed at the underground base of the crown grows horizontally। जो horizontally grow हो जाता है उसको सकर बोला जाता है। मेंथा या मिंट या जो रोजेस रहते हैं उनके अंदर कौन सा स्टेम रहता है, तो दैट इज ऑफ सकर टाइप ऑफ स्टेम, उसको सकर स्टेम ऐसे बोला जाता है। तो ये सब एरियल का मीनिंग क्या रहता है? सब एरियल का मीनिंग है नाइदर अंडरग्राउंड नॉर, वो अंडरग्राउंड भी नहीं रहते हैं और एरियल भी नहीं रहते हैं, नियर टू द सॉइल वो रहते हैं। इसको क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड एज मॉडिफिकेशन ऑफ सब एरियल स्टेम, उसको सब एरियल बोलते हैं। तो ऐसे कुछ रूट अंडरग्राउंड रह के भी मॉडिफाइड हो जाते हैं और कुछ रूट सब एरियल फॉर्म में भी वो क्या हो जाते हैं? मॉडिफाइड हो जाते हैं। तो आज तक ये रूट के स्टेम के सब एरियल पार्ट और अंडरग्राउंड पार्ट इसके मॉडिफिकेशन के बारे में हो गया। अब नेक्स्ट जो कमिंग पार्ट है दैट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ एरियल स्टेम। एरियल बोले तो एयर के अंदर रहते हुए वो क्या मॉडिफिकेशन करता है, उसको क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड एज द एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, उसको स्टेम का एरियल मॉडिफिकेशन ऐसे बोला जाता है। ठीक है, तो ये एरियल मॉडिफिकेशन को हम कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो अभी उसमें कुछ प्रॉब्लम है? ठीक है, ठीक है, Don't ठीक write है। on a screen. Write in your chat. सर चैट हाँ ओपन किए के सर, उसमें आपको दिखेंगे मैसेज कुछ बच्चों ने किए हैं। हाँ हाँ, बोलो क्या है? क्या क्या पूछ रहे हैं? और एक बार ये करो, चैट करो। विच चैप्टर नंबर पूछे सर, उसने चैप्टर नेम। इट्स स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, चैप्टर नंबर 4 है ये सिलेबस में का। किसी और टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट्स क्वेरीज हो तो जल्दी पूछिए। आपका फिजिक्स का लेक्चर स्टार्ट करना है। ठीक है सर, फिर बाकी का कल कंटिन्यू करेंगे। ओके सर।